हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर पाएंगे, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को भी मैंने डन कराया 2.1। अब रहा रिलेशन की बात करते हैं। ज़ीरोज़ क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज द ज़ीरोज़, एंड द कोफिशिएंट आपको मालूम होगा मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल्स। इनके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ऐसा कर लें कि लेट कर लेते हैं कि लेट पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, एंड इनका जो ज़ीरोज़ है एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा आर दी ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। मतलब ऐसा हमने मान लिया कि भाई ये जो है पी एक्स एक पॉलिनोमियल ये फॉर्मेट में है और अल्फ़ा बीटा क्या इसका ज़ीरोज़ है। तो इसका ये मतलब है कि एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स का वो क्या हो जाएगा, फैक्टर। मतलब अगर वो उसका ज़ीरोज़ है तो कन्फर्म उसका वो फैक्टर होगा। तो नाउ अगर हमने ऐसा लिखा कि नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, तो इन एक कांस्टेंट यहाँ के लगा देना है आपको, और ये एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये के रहने दीजिए अभी, इनको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई इनसे इनको करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर माइनस बीटा एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, के रहने दीजिए, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ले लेने हैं, ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, इन दोनों में से माइनस बाहर हो जाएगा और ये एक्स को भी आपने बाहर कॉमन निकाल लेना है। तो आपके पास बचा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि देखिए माइनस बाहर हो गया, यहाँ अल्फ़ा और ये बीटा, और एक्स को मैंने बाहर किया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये फॉर्मेट आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं comparing the coefficient of x square x and constant term यानी इनको हम क्या करने, कंपेयर करेंगे। तो एक लाइन और अगर आपने यहाँ बढ़ा लिया, मतलब इसको इंटू कर देंगे, तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। आप कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या के है, यानी ए इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा है, और कांस्टेंट टर्म जो है आपके पास वो है आपका सी का कोफिशिएंट जो है वो सी जो है वो के अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू तो आपको मालूम है कि के है, यानी आप क्या कर सकते हैं, के जगह पर ए रख सकते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या निकल कर आ गया, यानी सम ऑफ जीरोज़ जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी एक फॉर्मेट यहाँ निकल कर आएगा। जब आप रिलेशन को वेरीफाई करिएगा तो सम ऑफ जीरोज़ क्या आना चाहिए, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इसके बाद सी इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा इंटू बीटा, ए किसकी जगह पर है, के की जगह पर आपने पुट किया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि जब आपने उनका प्रोडक्ट नहीं निकाला तो प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये वेरिफिकेशन में इस्तेमाल होगा, ऐसे ये पूछा नहीं जाता, बट आपको ये वैल्यू याद रखने हैं। इसके बाद अगर सपोज करो आपको पी एक्स निकालना पड़े, क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना हो, जीरोज़ मालूम है, तो आपने फॉर्मूला लगाना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जब आपको जीरोज़ मालूम है, अल्फ़ा और बीटा मालूम होगा, तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को निकाला जा सकता है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं अब एक्सरसाइज पे। इसमें एक्सरसाइज में देखिए एक्सरसाइज 2.2 की अगर आप बात करते हैं तो 2.2 में देखिए फाइंड द जीरोज, पहले जीरोज निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर
5, ये 2 बता दूं या क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बता दे रहा हूँ। 1 और 4 बता दूंगा तो बाकी सारे इजी वे में बन जाएंगे। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ही को देखते हैं हम लोग। तो पहले तो आपने लेट कर लेना है कि लेट जो मेरे पास पी एक्स है वो क्या है मेरे पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ x है तो यहाँ x लिखिएगा, यहाँ u है तो यहाँ u लिखिएगा, यहाँ t है तो यहाँ t लिखिएगा। इसको फैक्टराइज करना जो आपने 8 क्लास में पढ़ा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने होते हैं। देखिए यहाँ जो कोफिशिएंट होता है, इस कोफिशिएंट को हमने बैगर x वाले यानी कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते थे। 1 × 8 यानी का 8 हो गया, ये एक्चुअली -8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपने इस 8 को ऐसा स्प्लिट कर देना है कि प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए, बट इनटू करने पर -8 आ जाए। तो देखिए अगर आपने 8 का प्राइम फैक्टर निकाला 2 से 4, देखिए 4 और 2 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 4 2 को इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी स्प्लिटिंग ऐसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। देखिए -4x में से 2x जाएगा तो 2x माइनस 2x बचेगा, और -4 को 2 से इंटू करेंगे तो -8 हो जाएगा। इन दोनों में से अगर आपने x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 4 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन दोनों में से आपने +2 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 4 इन द सेकंड ब्रैकेट। देखिए दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स आपका बना हुआ यहाँ तक करेक्ट है। आपने क्या करना है, यहाँ से एक ब्रैकेट को उठाकर आगे रखना है, x माइनस 4 आगे रख लिया, जो बच गया वो सेकंड ब्रैकेट में लिखिए, ये आपका फैक्टराइज हो गया। आप यहाँ से लिखेंगे सिंस जो px है, क्योंकि जीरोस निकालना है इसलिए px को 0 के बराबर आपने कर देने हैं, और ये जो वैल्यू आपने फैक्टराइज किया इसको भी आपको क्या करने, 0 के बराबर पुट कर देने हैं। अब यहाँ से यह हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आपने यहाँ 4 निकाला, यहाँ पर x की वैल्यू आपने -2 निकाला। देखिए प्लस माइनस था उधर गया तो प्लस, ये प्लस था उधर गया तो माइनस, यानी आपने जीरोज फाइंड कर लिया। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं हेंस करके कि हेंस 4 एंड -2 आर जीरोज ऑफ px। अगर सिर्फ जीरोज निकालने के लिए बोलेगा तो आंसर यहाँ कंप्लीट है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है, तब आप क्या लिखेंगे यहाँ से, लेट ये सम ऑफ जीरोज निकालेंगे यहाँ से, सम ऑफ जीरोज जिसको अल्फा प्लस बीटा भी आप कह सकते हैं, तो वो हो गया 4 प्लस -2। जब इसको आपने करना तो 4 - 2 यानी कि 2 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ 2/1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आना चाहिए था माइनस b/a होना चाहिए था, माइनस, तो माइनस तो है नहीं, तो माइनस एक बाहर लगा दीजिए, एक अंदर लगा दीजिए। देखिए ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस, क्योंकि ये माइनस मुझे यहाँ चाहिए, ये माइनस यहाँ चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस ये वैल्यू आ जाएगा, चेंजिंग नहीं होगा। अब आप देखो ये माइनस तो फॉर्मूला का हो गया क्या, -2 कोफिशिएंट ऑफ x है। देखिए -2 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी ये b, और 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a। ये आपका एक वेरिफिकेशन तो हो गया भाई, करेक्ट है। इसके बाद प्रोडक्ट निकालने होंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा अगर आपने निकाला, यानी 4 इंटू -2 दैट मीन्स -8 इंटू 1। आप देखो -8 जो है ये कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, यानी c होना चाहिए। देखिए -8 इज द कांस्टेंट टर्म, ओके, और यहाँ पर जो a1 है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करने, ये क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनेशन में, एकदम पूछता है। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप में पूछा जाएगा, आपके डेटा चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन यही होगा। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसी में का देख रहे, एक क्वेश्चन और मैंने बोला था पिक करूंगा, तो यहाँ से आपने लेट कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में है PU इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने, इन दोनों में से कॉमन देखिए तो 4u क्या कॉमन हो जाएगा तो u प्लस 2 बचेगा, और तो कुछ बचा नहीं, फैक्टराइज हो गया। आपने यहाँ से सेंस लिखना PU इज इक्वल्स टू 0, यानी आपके पास जो 4u और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं 4u इज इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपने ऐसा निकाल लिया। अब आप बताओ कि 4 की वैल्यू यहाँ तो 0 हो जाएगा कि 0/4, यानी 0/एनीथिंग 0 हो गया, और यहाँ पर u की वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी यहाँ आपने 0 फाइंड कर लिया। आपने एक सेंटेंस यहाँ पर लिख लेना है, हेंस 0 एंड -2 आर दी जीरोज
ऑफ पी यू, यानी ये पी यू कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल इसका ये जीरोस है, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब आपको निकालने क्या, वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस। अगर वेरिफिकेशन पूछेगा तभी वेरीफाई करिएगा, तो सम ऑफ जीरोस, अगर आपने सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा निकाला यानी 0 प्लस -2 निकाला तो -2 ही होगा, नीचे 1। अब आपको ये देखना, ये तो माइनस फॉर्मूला का था ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है या नहीं वहां पर कोफिशिएंट ऑफ u, तो अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं बाबा, यहाँ पर 8 है, तो आपने क्या करना है, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करने, क्योंकि मुझे 8 चाहिए, तो -8/4। अब आप देखो क्या 8 कोफिशिएंट ऑफ u है, यस है। अब इस माइनस को मत जज करिएगा, ये आपका कहाँ, ये आपका माइनस जो फॉर्मूले का है, क्या 4 कोफिशिएंट ऑफ u² है, यस है। तो आपने यहाँ लिखना -b/a, यानी एक वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब आने इसके प्रोडक्ट निकालने हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें आप, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब हो जाएगा 0 इंटू -2, यानी हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, 0 तो 4 आप लिख ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नीचे ए में 4 चाहिए, 0 एनीथिंग 0 होगा। ये कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ u² है। तो ये देखिए कि आपका ये वेरिफिकेशन हो गया, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बहुत आसान है, कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, जिसमें कह रहा था सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम है 0 का और ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको सम और प्रोडक्ट दोनों दिया है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया है। मैंने एक क्वेश्चन इसमें से पिक करना और पूरा का पूरा आपका ये आसानी वे में बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, पहले तो आप ऐसा लेट कर लो कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ, मान लेते हैं कि px एक पॉलिनोमियल का जीरोज है, ओके। तो अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते तो कह रहा है भाई सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा ये -1। क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, तब आपने यहाँ पे क्या करना है, px आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखिए ये x² होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4x और ये -1 है। आप चाहो तो इसका एलसीएम निकालो, तो 4x² माइनस x -4 हो जाएगा और बाई 4 रह जाएगा। यहाँ से आपने सिंस कर लेने, px अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो कह सकते हैं 4x² माइनस x -4/0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कहने का मतलब है 4x² माइनस x -4 इज इक्वल्स टू 0। हेंस जो px है वो आपका क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x -4 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी वे में आप बना सकते हैं। तो ये पूरा आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, आप बना सकते हैं पूरा यहाँ तक 2.2, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके फिर, थैंक यू।